ओम नमस्तुभ्यम दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगी गंगा मैया के बारे में। कैसे गंगा मैया अवतरित हुई, कैसे जटाओं में आई भगवान शिव के, सारी बात बताऊंगी। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आगे आपको वीडियो मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आखिर गंगा मैया का अवतरण कैसे हुआ और क्यों सदियों से लोग उनकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम सगड़ था। सगड़ एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। राजा सगर के असम में घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने पकड़ लिया और घोड़े को कपिल मुनि ने आश्रम में बांध दिया। उधर असम में राजा सगर के 60,000 पुत्र निकल पड़े। तब उन्हें मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा तो आश्रम पर ही ढाबा बोल दिया। इसी तरह तप में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गईं और वो क्रोधित हो उठे। मुनि की आंखों से ज्वाला उठी और सगर के 60,000 पुत्रों को पल भर में राख कर दिया। राजा सगर के एक और पुत्र अंशुमान जब ये पता लगा तो उन्होंने कपिल मुनि से अपने भाइयों की आत्मा की उद्धार की गुहार लगाई। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अंशुमन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने भाइयों को कपिल मुनि की कोख से मुक्त नहीं करा सका। बाद में उनके पोते राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या की और आखिरकार गंगा को धरती पर आने की गुहार लगाई और उनकी प्रार्थना स्वीकार करना पड़ा। अब सवाल था कि गंगा धरती पर आईं कैसे। गंगा की धारा इतनी तेज थी कि ये उनके सीधे धरती पर आने का मतलब था तबाही। तब भागीरथ ने एक बार फिर तपस्या कर भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई। भगवान भोले शंकर ने अपनी जटाओं में नीचे होकर धारने का निश्चय किया। भागीरथ ने ये सब देखा। वो बहुत ही खुश हुआ कि भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और भोले शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं से होकर धरती पर जाने के लिए कहा। और तब जाकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उन्हें मुक्ति मिली और वे जीवित हो गए। गंगा के अवतरण की कहानी बताने जा रहे हैं, सुनिए गौर से। भागीरथ आगे जा रहे थे, गंगा उनके पीछे पीछे चल रही थी। राजा भगीरथ पतित पावनी को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गए। यहाँ उन्हें कपिल मुनि से विनती की वो उनको अपने श्राप से मुक्त करें। गंगा की अमृत धारा भागीरथ को कठोर तपस्या का क्या थी वो फल। मोक्षदायिनी गंगा मैया को महर्षि दायनी बहुत ही प्रसन्न हुए धरती पर देखकर गंगा मैया को। उन्होंने अपने श्राप से उन्हें मुक्त कर दिया। गंगा की पुरानी कथाएं भी हैं। माना जाता है कि गंगा श्री विष्णु जी के चरणों में रहती हैं। भागीरथ की तपस्या से शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया है। शिव ने उन्हें अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया है। ये धाराएं हैं नलिनी, हृदयनी, पावनी, सीता, छछुस, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी ही गंगा हुई और हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी मानी गई हैं और गंगा को माँ पार्वती की बहन भी कहा जाता है। इन्हें शिव की अर्धांगिनी भी माना जाता है और शिव की जटाओं में इनका ही वास है। गंगा दशहरा पर बहुत महिमा है गंगा स्नान करने की और गंगा पूजा करने की। कहते हैं कि जो गंगा दशहरा पर जो पूजा करते हैं, विशेष पूजा करते हैं माँ गंगा की, उनके सारे पाप धुल जाते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, गंगा जल का प्रयोग या दान करना विशेष लाभकारी होता है। इस दिन गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को मुक्ति मोक्ष का लाभ मिलता है। इस बार गंगा दशहरा 12 जून को मनाया जाएगा। किस पवित्र नदी या गंगा नदी में स्नान करें। घी के
चुपड़े हुए तिल या गुड़ को जल में डालें या पीपल में आप डाल सकते हैं। माँ गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि के दिन मनाया जाता है। पुराणों में देवी गंगा के जन्म की कई कथाएं मिलती हैं। साथ ही इनमें गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का रहस्य भी बताया गया है। तो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओम नमः शिवाय दोस्तों।